टाइम मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जहां कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले होने की खबर है। जो सूची जारी की गई है उसमें राज्य शासन ने 13 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। बंसल न्यूज ने इस बात के लिए पहले ही खबर दिखाई थी। बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। 13 लोगों की सूची सामने आई है। अरुणा मोहन राव विशेष डीजी बनी है। अग्निशमन सेवाएं पीएचक्यू भोपाल में बैठेंगी। कैलाश मकवाना अध्यक्ष मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन भोपाल। इसके अलावा जीपी सिंह को एडीजी पीएचक्यू में तैनात रहेंगे। सुषमा सिंह इस सूची में अगला नाम है। एडीजी सतर्कता बनाई गई हैं। पीएचक्यू पोस्टिंग रहेगी। बीबी शर्मा अगला नाम है। एडीजी बनाए गए हैं मानव अधिकार आयोग के। सूची में अगला नाम अनिल सिंह कुशवाहा डीआईजी उज्जैन रेंज बना दिए गए हैं। आरआरएस परिहार को डीआईजी बनाया गया है जबलपुर रेंज। तरुण नायक एसपी बनाए गए हैं सागर के। इसके अलावा मनोज कुमार सिंह एआईजी, अतुल सिंह एआईजी, शैलेंद्र सिंह चौहान एसपी भिंड तैनात किए गए हैं। नगेंद्र सिंह एआईजी बनाए गए हैं। समीर सौरभ सेनानी हॉक फोर्स बालाघाट में रहे। तो 13 आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट सामने आई है। राज्य शासन ने इनके बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। और अगली खबर भी पुलिस विभाग से जुड़ी है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम जल्द लागू हो सकता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी दे सकते हैं। इसके बाद सिस्टम लागू होने का नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कैबिनेट और विधानसभा से मंजूरी की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। अब जल्द ही भोपाल और इंदौर में पुलिस का सिस्टम बदल जाएगा। भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भोपाल, इंदौर में मुंबई की तर्ज पर क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक के लिए अलग अलग डीसीपी नियुक्त होंगे। इनके अधीन 2-2 एसपी स्तर के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। क्राइम ब्रांच को संगीन अपराधों की विवेचना और छानबीन का काम सौंपा जाएगा। इसी तरह शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा ट्रैफिक डीसीपी के पास रहेगा। उच्च स्तर से लेकर जमीन स्तर पर इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां तक कि नए अधिकारियों के दफ्तर भी तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों में जल्द पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी और इसको लेकर पुलिस विभाग में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के पुराने गोविंदपुरा थाने में मौजूद हूं, जो अब एसीपी कार्यालय कहलाएगा। जिस तरीके से जो एडिशनल एसपी होते थे वो एसीपी बनेंगे तो उनके दायित्व भी बढ़ेंगे। उसके बाद लोगों के साथ मेल जोल भी उनका बढ़ेगा और यही कारण है कि उनके जो दफ्तर हैं वो भी इसी तरीके से चेंज किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुराना गोविंदपुरा थाना जो है नई बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन अब इसे रिनोवेट किया जा रहा है क्योंकि ये बड़ा परिसर है और उद्देश्य यही है कि जब यहाँ पर लोग पहुँचें तो उन्हें किसी तरीके से परेशानियों का सामना न हो। पुलिस विभाग ने जब अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, अधिकारियों के पद बढ़ेंगे तो इस तरीके से कार्यालय भी बढ़ाए जाएंगे और यही कारण है कि पुराने गोविंदपुरा थाने को रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है और यहीं पर नए जो एसीपी हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। और इसी तरीके से अलग अलग राजधानी भोपाल के अलग थाने की बात करें, एडिशनल ऑफिसर की बात करें, एसीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, उनके लिए नए नए कार्यालय बनाए जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही दायित्व बढ़ेंगे तो लोगों की आवाजाही, लोगों को पहुंचने के पास उनकी मदद मांगने के लिए, चाहे जमानत की बात हो या नए लाइसेंस को लेकर, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो पुराने थाने और पुराने कार्यालयों में छोटी जगह होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है पुलिस विभाग ने नए दफ्तरों को रिनोवेशन का काम हो या नए दफ्तरों को बनाने का काम शुरू कर दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि दोनों शहरों की नगर निगम सीमा में आने वाले थाने इसमें शामिल होंगे। दोनों जिलों में अलग अलग पुलिस आयुक्त रहेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 3-3, उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 28 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। जिस दिन अधिसूचना निकलेगी उसी दिन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में लाने की जरूरत होगी। 5 अलग अलग तरह के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इस विषय पर लगातार चिंतन चल रहा है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र यह लागू हो जाएगी। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है क्योंकि इस व्यवस्था में जिले की बागडोर संभालने वाले आईएएस अफसर डीएम की जगह पावर पुलिस के पास आ जाएगी।
यानी धारा 144 लगाने, कर्फ्यू लगाने, 151 में गिरफ्तारी करने, 107/16 में चालान करने जैसे कई अधिकार सीधे पुलिस के पास रहेंगे। ऐसी चीजों के लिए पुलिस अफसरों को बार बार प्रशासनिक अधिकारियों का मुंह नहीं देखना होगा। नए सिस्टम से क्या बदलेगा? 151 की कार्रवाई, पुरानी व्यवस्था, मजिस्ट्रेट अपने स्तर से कार्रवाई कर अधिकतर मामलों में तत्काल जमानत देते हैं। नई व्यवस्था, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर को दिए गए अधिकार के तहत कार्रवाई होगी। गुंडा एक्ट, पुरानी व्यवस्था, ऐसे मामलों में लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। नई व्यवस्था, इस तरह के मामलों को निपटाने में तेजी आएगी। 107, 116 में कार्रवाई, पुरानी व्यवस्था, यह सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह गई थी। इसके तहत पाबंद किए गए लोग यदि दूसरी घटना में शामिल होते थे तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। नई व्यवस्था, अब पुलिस सीधे तौर पर निर्धारित पाबंदियों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने स्तर से निर्णय ले सकेगी। कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर सिस्टम के पिरामिड में डीजी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजी स्तर के अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। उसके नीचे एडीजी या आईजी स्तर के 2 ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर होंगे। पिरामिड में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आईजी या डीआईजी स्तर के अफसरों को मिलेगी। इसी तरह डिप्टी पुलिस कमिश्नर डीआईजी या एसपी स्तर के होंगे। जूनियर आईपीएस या वरिष्ठ एसपीएस अधिकारियों को असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकेगा। भोपाल में पहले पुलिस कमिश्नर एसआई मनोहर या नए चेहरे के रूप में योगेश चौधरी को पद दिया जा सकता है। वहीं इंदौर में हरिनारायण चारी मिश्रा को नया पुलिस कमिश्नर बनाया जा सकता है। आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और इधर होमगार्ड के जवानों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए होमगार्ड को भी ड्यूटी के दौरान भोजन भत्ता देने का फैसला किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला पुलिस और होमगार्ड में असमानता मिटाने के लिए मानवीय आधार पर लिया गया है। होमगार्ड को फील्ड में ड्यूटी के दौरान भोजन और नाश्ता मिलेगा, जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, एसडीईआरएफ के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, एसडीईआरएफ के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। राजधानी भोपाल में एक महिला आरक्षक ने लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी। प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला मामला सामने आया है और अच्छी बात यह है कि गृह विभाग ने महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति दे दी है। दरअसल इस महिला ने बायोलॉजिकल डिसऑर्डर का जिक्र किया था, जिसके बाद इस डिसऑर्डर की जांच हुई और मामला क्योंकि पुलिस से जुड़ा था तो जांच के बाद नियमों के मुताबिक महिला आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दे दी गई है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भले ही कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं। सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ही उन्होंने नहीं की, बल्कि लोगों को मास्क भी पहनाते दिखे। सीएम के इस अंदाज की तो चर्चा हो ही रही है, वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन के आने की आशंका, शिवराज ने फिर संभाला मोर्चा। अपील के बाद खुद पहनाते दिखे मास्क। खतरे को भांप जनता को कर रहे तैयार। अपने बच्चों को बचा सके, अपने प्रदेश को बचा सके, और इसलिए मैं अपील करने निकला हूँ कि मास्क जरूर लगाएं। साल चाहे कोई भी हो, शिवराज हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पहल करने की उनकी इस जबरदस्त काबिलियत की कोरोना के समय भी खूब चर्चा है। जनता की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। संजीव टीका लगा कि परिवार में सबको लग गया, तो मास्क और लगाओ आप। कोरोना की तीसरी लहर से बचना है भैया। इस बार कोरोना के नए वेरिएंट
ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत में अभी इसका एक भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन आने वाले खतरे को लेकर पहले से ही जन जागरण करने में शिवराज लग गए हैं। अगर कोरोना के नियम का पालन होगा, टीके का दूसरा डोज लग जाएगा, तो ओमिक्रॉन को भी आसानी से हराया जा सकेगा। पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी, स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा ही वो वेरिएंट था जिससे दूसरी लहर आई थी। इसलिए शिवराज अगर जन जागरण को लेकर मैदान में है तो इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है। उनकी लोकप्रियता की एक वजह यह भी है कि वो हर मुश्किल वक्त में जनता के साथ नजर आते हैं। चाहे ओलावृष्टि हो या बाढ़ या फिर बेटियों की बात, मामा एक्शन में ही नहीं आते बल्कि सीधे पीड़ित के पास पहुंच जाते हैं। इस बार कोरोना को लेकर उन्होंने जागरूकता के लिए कमर कसी है। हालांकि इस पर सियासत भी होने लगी है। भाई कांग्रेस ने तो पहले भी कमलनाथ जी ने पूरी मदद की, ये ऑक्सीजन लाने में मदद की सरकार की, विपक्ष में रहकर इंजेक्शंस उन्होंने दिलाए कई जिलों में, छिंदवाड़ा के अलावा सिवनी, नरसिंहपुर, सब जगह। कांग्रेस के हर आदमी ने, हमने यहाँ करीब 50 लाख रुपए निधि से देकर अस्पतालों को फिट किया है, लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध कराए, लोगों की उस समय मदद की। हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने, विधायक ने लोगों की मदद की। और जैसे पहले मदद की, अगर तीसरी लहर आती है दुर्भाग्यवश, तो कांग्रेसमैन तो सड़क पे पहले से ही है। ये तो बार बार कहते हैं कि हम सड़क पे आएंगे। कांग्रेस सड़क पे है, जनता के बीच में, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। आज जब वैश्विक रूप से इस बात को समझ में आ रही है कि कई देशों में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तीसरी लहर की आशंका दिखाई दे रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि इस बात को लेकर हम पहले ही जागरूक हो जाएं और लोगों के बीच में निकल पड़े। क्योंकि पहले जो कोरोना की दोनों लहर थी, निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन इस लहर में यदि हम पहले ही अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबका वैक्सीनेशन हो चुका, मास्क पहन लेंगे, तो निश्चित रूप से अपने आप में ये भारत के हित में होगा, देश के हित में होगा। इसलिए जो भी शिवराज जी प्रयास कर रहे हैं, बहुत सार्थक प्रयास अपने आप में है। सियासत तो तब भी थी जब शिवराज पहली बार सीएम बने, लेकिन तब से लेकर आज तक शिवराज का कद बढ़ता ही गया है। तभी तो वो सीएम का सबसे पसंदीदा चेहरा है। लेकिन यहाँ उनकी पहल पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर ये इनिशिएटिव विधायक नौकरशाह क्यों नहीं लेते? क्या सीएम की पहल का ही इंतजार रहता है, या फिर उन्होंने मान लिया है कि जब तक कोई जगाएगा नहीं तब तक उठेंगे नहीं? हालांकि फर्ज तो लोगों का भी बनता है कि वो अलर्ट रहें और वही साहस दिखाए जैसे पहली और दूसरी लहर के वक्त दिखाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एमपी विधानसभा का 5 दिनों का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विधायकों में सदन को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। सत्र के लिए 1500 से ज्यादा सवाल आए हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के सत्र छोटा होने के बयान पर उन्होंने कहा कि सत्र बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। 20 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय ये सत्र रहेगा। क्या कुछ सत्र में कामकाज होगा? हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, 5 दिवसीय सत्र है, क्या कुछ कामकाज रहेगा? अब एक तो इससे सत्र की महत्ता को समझिए कि अभी तक हमारे विधायकों के कुल 1578 प्रश्न आए हैं। ये मामूली नहीं है। 5 दिन के लिए 1578 शब्द, माने 300-350 प्रश्न पर डे के लिए। उसमें कुछ तारांकित होंगे, कुछ अतारांकित होंगे। इसी तरह से याचिकाएं आएंगी, इसी तरह से ध्यानाकर्षण आएंगे, इसी तरह से और तमाम धारा 52 की आधे घंटे की चर्चा आएगी, लोक महत्व के बहुत सारे सवाल आएंगे, संकल्प आएंगे। अब उसमें एक चीज़ जरूर देखना चाहिए, वो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जब 20 तारीख को होगी, उसमें तय होगा कि हम कार्यावधि को दिन भले नहीं बढ़ा सकते,
पर हम कार्य अवधि के घंटों को बढ़ा सकते हैं। यदि हम 5 बजे तक चलाते हैं तो उसको देर तक कर सकते हैं। यदि प्रतिपक्ष उसमें बहस करना चाहता होगा, बहस में हिस्सा लेना चाहता होगा, अपनी बात को करना चाहते हैं तो फिर वो बढ़ा करके बंद कर सकते हैं। वैसे तो कई नवाचार आपने किए हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछली विधानसभा में भी देखा कि समय अवधि के पहले समापन हो गया। अभी भी नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि सरकार जो है चर्चा से भागती है, इसलिए हंगामा कर सदन समाप्त कर देती है। तो 5 दिवसीय बैठक एक प्रयास रहेगा अध्यक्ष होने के नाते कि 5 दिन तक सदन चलता रहे? नहीं, ये शायद कहना उचित नहीं होगा, इसलिए कि सरकार भागती है, हल्ला कौन करता है, हंगामा कौन करता है? हंगामा सरकार तो करती नहीं, सरकार तो हंगामा कर ही नहीं सकती। हंगामा कौन करता है, इसको विचार करना पड़ेगा। यदि हम चलाना चाहते तो हंगामा नहीं करें, अपने आप चलती रहेगी। फिर वो कोई भागेगा तो दोषारोपण दूसरी तरफ जाएगा, पर दोषारोपण तो उन्हीं के ऊपर आता है जो हंगामा करते हैं ना। बार बार गर्मी में आना, गर्मी में बेल में क्यों आते हैं? बेल में नहीं आना चाहिए। और इसीलिए मैं प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहता हूँ कि बेल में आना आपका अधिकार, उसको रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि इस तरह के कोई नियम नहीं है, इस तरह का कोई प्रतिबंध भी नहीं है। परंतु बेल में आना उस अधिकार को ब्रह्मास्त्र की तरह देखो। अब ब्रह्मास्त्र पहले ही नहीं चलाया जाता, पहले तो दूसरे अधिकार है। आपको बहिर्गमन का अधिकार है, अपनी सीट पर खड़े होने करके विरोध करने का अधिकार है, वहीं से खड़ा होकर के नारा लगाने का अधिकार है, तमाम सारी चीज़ें हैं। अपनी बात को तीखे व्यंग्यों के साथ कहने का अधिकार है। कितने अधिकार हैं? उन अधिकारों को इस्तेमाल करना। फिर जब ऐसा समझ में आया कि ये सब ये बेकार के अस्त्र हो गए, तब वो चलाना। पर हम करते क्या कि आए अंदर, एक नारा लगाया और नारा लगाते ही सीट छोड़ करके गर्भगृह में आ गए। वो शायद लोकतंत्र के लिए और विधानमंडल के संचालन के लिए उचित नहीं है। भारत बुंदेला के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। चलिए बात कुछ और खबरों की। स्वच्छता का सिक्सर लगाने की तैयारी में इंदौर अभी से जुट गया है। इंदौर ने एयर क्वालिटी सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया है। शहर में ऐसे 4000 से ज्यादा उपक्रमों को बंद करने का फैसला लिया गया है जो कोयले और लकड़ी से चलते हैं। इसकी शुरुआत शहर के मशहूर 56 दुकान बाजार और सराफा चौपाटी से की गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर लगाएगा स्वच्छता का सिक्सर, शहर में सुधरेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कोयला लकड़ी की भट्टियां होंगी बंद, 56 दुकान से होगी शुरुआत। स्वच्छता का पंच लगा चुका इंदौर अब छक्का लगाने की मुहिम में अभी से जुट गया है। इस बार सफाई के साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधार पर खास जोर रहेगा और सुधार की मुहिम में एक बार फिर 56 दुकान सबसे आगे है। 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन ने 3 दिन में कोयला और लकड़ी की भट्टियों को हटाने का आश्वासन दिया है और ये आश्वासन सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से चर्चा के बाद मिला है। व्यापारी भी मानते हैं कि कोयला और लकड़ी का उपयोग बंद होने से धुआं नहीं होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जाएगा। एक ऐसा बाजार जहां पे आवागमन सबसे ज्यादा है तो मैसेज तो वहीं से ही जाएगा। हम मान सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी कोयले की कम होती है, पर कम क्वांटिटी पे भी रोक लगाई मतलब ये माना जाएगा कि रोक इस तरीके की होना चाहिए कि दिन प्रतिदिन में भी रोक का असर लगे। हवा का प्रदूषण अगर एक एक करके भी रोकेंगे तो हम उस हवा को साफ सुथरा कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहल की कि भाई हम तक जो स्वाद के पारखी हैं वो तक अब इस पे रोक लगा रहे हैं, तो पूरे शहर को ही रोक लगाना होगी। 56 दुकान की प्रसिद्ध जॉनी डाक के संचालक विजय राठौर का कहना है कि कोयले और लकड़ी की भट्टियां बंद होने से स्वाद पर तो असर पड़ेगा, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण और उसके सुधार के लिए प्रशासन का फैसला मानना भी जरूरी है। कोयला क्या किलो 2 किलो तो लगता था, तो उसमें अगर फिर प्रशासन मना करेगा तो बंद तो करना 100% है, क्योंकि उसका खाना एक अलग ही रहता सर। कोयले का एक स्वाद जो है वो हम ये बिजली या जो गैस है इससे नहीं ला सकते हैं सर। लेकिन जब आदेश निकल जाएंगे तो 100% बंद करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इससे दुकान वालों को नुकसान तो होएगा 100%। जो दुनिया में एक संदेश गया कि 56 पे बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है, तो वो 19 सा रहेगा सर। अब आप चाहे कुछ भी कर लो। कलेक्टर मनीष सिंह मानते हैं कि इंदौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में करीब 4000 ऐसे उपक्रम जिनमें कोयले और लकड़ी की भट्टियों का इस्तेमाल होता है। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों और पुराने वाहनों को बंद कराने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ पॉल्यूशन विभाग और नगर निगम प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम ने
आइडेंटिफाई किया है ये भट्टियाँ भी हैं, इस तरह की रेस्टोरेंट्स में छोटी बड़ी सब मिला करके, बॉयलर्स भी हैं इंडस्ट्रीज़ के, रोलिंग मिल्स भी हैं, ऑटो भी हैं, पीठे वाले ही अपने ईंट भट्टे वाले भी हैं, कुछ दाल मिल्स भी हैं। 4000 लोगों की वजह से यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा है इंदौर का जो परमिसिबल लिमिट से ऊपर है, ख़तरनाक स्टेज तरफ है। तो इन सब को ठीक करने की जिम्मेदारी अब ली गई है कि शहर ज़मीन साफ़ हो गई, शहर में पानी साफ़ हो गया वाटर प्लस से ग्राउंड वाटर, और अब हवा साफ़ हो जाएगी तो ये शहर न केवल देश में और पूरे विश्व में एक रहने के मान से उत्कृष्ट शहरों की श्रेणी में आ जाएगा। वायु प्रदूषण अब शहरों के लिए एक आम समस्या बन चुका है, जिससे पार पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसका सीधा संबंध लोगों की सेहत से जुड़ा है। ऐसे में 56 दुकान व्यापारी संघ ने आगे आकर एक मिसाल कायम की है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।